वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ अडोब स्टॉक सीरीज। आज यार बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज क्लास में हम सीखेंगे कैसे आप अपनी फाइल्स को अडोब स्टॉक पे सबमिट करवा सकते हैं ताकि अडोब स्टॉक उन फाइल्स को रिव्यू कर ले और उन फाइल्स में हम वेक्टर्स भी सबमिट करवाएंगे, पीएनजी ट्रांसपेरेंट भी सबमिट करवाएंगे, जेपीजी फाइल भी सबमिट करवाएंगे और वीडियो भी सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सभी फाइल्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या इनका साइज होना चाहिए। आज की क्लास आपने स्किप नहीं करनी, क्लास पूरी वॉच करनी है, नहीं तो आपके एसएस रिजेक्ट भी हो सकते हैं और ज्यादा रिजेक्शन अकाउंट सस्पेंड होने का भी खतरा होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने अडोब स्टॉक अकाउंट ओपन किया हुआ है। आपने सीधा अपलोडेड फाइल्स में आना है, राइट। अपलोडेड फाइल्स में आने के बाद यहाँ पे आपके पास एक बटन दिया गया है अपलोड का। अपलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे कहेगा अपलोड योर फाइल्स टू स्टार्ट स्टेलिंग ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स और ब्राउज़र। और यहाँ पे आपके पास ना कुछ चीज़ें दी गई हैं जो मैंने कल भी आपको इसी बताई थी। ट्रांसपेरेंट पीएनजी, जेपीजी फाइल्स, वेक्टर, ईआई, ईपीएस, एसवीजी और वीडियोस। ठीक है, अब जो भी आपने फाइल सबमिट करवानी है, लेट्स सपोज अगर आप पीएनजी ट्रांसपेरेंट सबमिट करवा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। डू नॉट इंक्लूड एनी बैकग्राउंड्स। ऑब्वियसली पीएनजी वही होती है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, पीएनजी फॉर्मेट ओनली। मिनिमम इमेज रेजोल्यूशन इज 4 MB, मैक्सिमम इमेज रेजोल्यूशन इज 100 MB, मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 45 MB। अच्छा, MP क्या चीज़ है? अगर हम ये इसको थोड़ा सा गूगल पे सर्च करते हैं, MP फाइल साइज लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर आप रीड करें कि MP मेजर ऑफ इमेज रेजोल्यूशन नॉट फाइल साइज इन मेगाबाइट्स। याद रखें MB और MP में फ़र्क है, ठीक है। मेगा पिक्सल्स में क्या होता है कि डिस्क्राइब करती है द नंबर ऑफ पिक्सल्स के अब आपकी इमेज में कितने नंबर ऑफ, ठीक है, ओके। और इसी तरह नीचे आके यहाँ पे भी अगर आप रीड करें तो क्या है, मेगा पिक्सल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मेगाबाइट्स एज दे रेफर टू द डायमेंशंस नॉट द साइज। डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है, डायमेंशंस को भी लेके, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम सबसे पहले पीएनजी ट्रांसपेरेंट फाइल अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाए, मेरे पास एक यहाँ पे जेपीजी है, पीएनजी है, वीडियो है और वेक्टर है। तो सबसे पहले हम पीएनजी को मैं यहाँ से सीधा ड्रैग करता हूँ। यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल अपलोड आपकी हो रही है, ओके। इसके साथ मैं यहाँ से जेपीजी भी अपलोड कर देता हूँ, ओके। और इसके साथ यहाँ पे मैं वीडियो और वेक्टर भी अपलोड कर देता हूँ। ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ओके। ये मैंने 4 अपलोड्स पे लगा दी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि जब भी हम अडोब स्टॉक पे कोई एसएस सबमिट करवाएंगे तो याद रखें हम टाइटल और कीवर्ड्स के साथ सबमिट करवाएंगे, राइट। टाइटल और कीवर्ड हम कैसे लिखेंगे? अगर आप यहाँ पे गूगल पे आ जाए, यहाँ पे सर्च करें GEM गिमनी, ठीक है। और गिमनी को हम यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरह कोई और टूल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंट और जेपीजी अपलोड हो गए। तो सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट पीएनजी की। तो यहाँ पे ये क्या है, एक लाफिंग इमोज है, ओके। अब जब भी आप फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ना फाइल टाइप आ जाती है। जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट अभी फाइल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे फोटोज़ आ गया। आप इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फोटोज़ भी कर सकते हैं। कैटेगरी स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, इसने खुद ही कैटेगरी चूज़ कर ली। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जब भी आप ट्रांसपेरेंट पीएनजी अपलोड करें तो कैटेगरी इसको खुद सेलेक्ट करने दिया करें, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि दिस इज़ इलस्ट्रेटिव एडिटोरियल कंटेंट, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हल्का सा अगर आप इसको रीड करें कि एडिटोरियल कंटेंट में क्या होता है कि द इलस्ट्रेटिव कलेक्शन और नॉट लुकिंग फॉर जर्नलिस्ट इमेजरी ऑफ रियल पर्सन, रिवर इवेंट्स और प्लेस एट द स्पेसिफिक मोमेंट टाइम, इमेजरी शोइंग रिकग्नाइजेबल। इसको भी फिलहाल हमारा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हम इसको सिंपल यहाँ पे अभी इसको अनचेक नहीं लगाते। यहाँ पे आ जाए तो ये बता रहा है क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव एआई टूल्स। अब जो आप पीएनजी बनाई है क्या, या आपने खुद बनाई है डिज़ाइनिंग के थ्रू, या अगर आपने एआई से थ्रू बनाई, तो हमने एआई के थ्रू बनाई है तो यहाँ पे हम चेक लगा देंगे। इसके बाद पीपल एंड प्रॉपर्टी आर फिक्शनल, इस ऑप्शन को अभी आप छोड़ दें। ये ऑप्शन तब हम यूज़ करेंगे जब हम किसी पर्सन की या कोई हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई इस तरह की हम इमेज सबमिट करवाएंगे। नीचे आ जाए रिकग्नाइजेबल पीपल और प्रॉपर्टी, तो हम इसको नो करते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। एक दिया गया आपके पास टाइटल और दूसरा आपके पास है कीवर्ड, ठीक है। अब आपने कभी भी
इमेज को विदाउट टाइटल और विदाउट कीवर्ड सबमिट नहीं करवाना। टाइटल अच्छा सा टाइटल, SEO बेस्ड टाइटल होना चाहिए ताकि आप जल्दी अडोब स्टॉक पे रैंक कर सकें और सेल जनरेट कर सको। और इस तरह कीवर्ड्स भी आपने अच्छे खासे जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो वो आपने यूज़ करने हैं, राइट। तो हम यहाँ सबसे पहले टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल अगर आप यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए इसने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल बता दिए, हैप्पी स्माइली फेस, ठीक है, हैप्पी स्माइली फेस विद स्माइल। तो ये भी टाइटल ठीक है और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इसको मज़ीद अच्छा बनाएं। तो आप क्या करो, इस इमेज को यहाँ से कॉपी करो, गूगल गिमनी पे आपने अकाउंट बना लेना है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे आप इमेज अपनी Ctrl+V से पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये इमेज यहाँ पे अपलोड होगी। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी प्रॉम्प्ट देनी है। अच्छा, प्रॉम्प्ट बिल्कुल हम सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे। हम इसको कहेंगे कैन यू राइट एन SEO बेस्ड टाइटल फॉर अटैच्ड ट्रांसपेरेंट PNG एंड आल्सो आई वांट टैग्स। ओके, ये हमने लिख लिया। शिफ्ट इंटर करते हैं, न्यू लाइन में लिखते हैं आई वांट टू अपलोड दिस ऑन अडोब स्टॉक सो गिव मी मेटा डेटा विद हाई वॉल्यूम keywords and also add in title। ठीक है, ये बता दिया इसको हमने, ओके। और इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि हमने जो कीवर्ड्स डालने हैं वो हमने यहाँ पे, अगर आप आ जाए थोड़ा सा कंट्रीब्यूटर अकाउंट में, तो ये देखिए ये आपके पास ना कुछ सजेस्टेड कीवर्ड दे रहा है। जैसे यहाँ पे स्माइली पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड हो गया, फेस पे क्लिक करता हूँ स्माइल, इमोशन। अब जो भी आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे हर कीवर्ड के बाद एक कॉमा आ रहा है, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ से कीवर्ड जनरेट करने, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में भी आए और हर कीवर्ड के बाद एक कॉमा भी आए। तो उसको हम कहते हैं आल्सो I want keywords in paragraph form and I want comma after each keyword। ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ यहाँ ज़हन में रखें, तो आप कितने कीवर्ड सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस करूँ तो आप तकरीबन 50 कीवर्ड सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एंड आई वांट, आप 50 कर दें, 45 कर दें, 45 कीवर्ड्स, ठीक है, ओके। ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आप इसको, अच्छा, इस प्रॉम्प्ट को मजीद आप इंप्रूव कर सकते हैं। मैं अभी जस्ट इसलिए रैंडमली लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ओके। इंटर करें। इंटर करने के बाद ये क्या करेगा, गिमनी इस इमेज को डिटेक्ट करेगा और आपको टाइटल और कीवर्ड्स लिख के दे देगा। तो देखें यहाँ पे आपके पास SEO बेस्ड टैग्स आ रहे हैं, जैसे कह रहा है हैप्पी स्माइलिंग इमोजी विद ब्लश चीक्स, जॉयफुल 3D रेंडर आइकन फॉर पॉजिटिव सक्सेस एंड वेलनेस, ठीक है, ये आ गया, ओके। और अच्छा, इसने टैग्स वगैरह भी हमने पैराग्राफ में दिए, हम नीचे दे दिए, ठीक है, ओके। अच्छा, इसने यहाँ पे हमें दे दिया टैग, टाइटल दे दिया, टाइटल कॉपी करें और यहाँ पे आके पुट करें, ठीक है, पुट करें। और अगर चाहें तो आप टाइटल को छोटा भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये टाइटल हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आइसोलेटेड ऑन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है, राइट। ये आपने टाइटल लिख लिया। अगर आप चाह रहे हैं कि गिमनी को बोलें कि यार कि हमारे टाइटल में ऐड करो आइसोलेटेड ऑन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो आप इसको यहाँ पे दोबारा प्रॉम्प्ट दें, प्लीज़ मस्ट ऐड द लाइन, कौन सी लाइन है, आइसोलेटेड ऑन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इन टाइटल, ठीक है। ये आप यहाँ शुरू वाली प्रॉम्प्ट में भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, आप कोई मसला नहीं, हमने आगे दे दिया। अब इसने यहाँ पे देखें तो ये आपको प्रॉम्प्ट में यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो जितनी अच्छी आप प्रॉम्प्ट देंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ से हम कीवर्ड जो है ना वो ये सारे कॉपी कर लेते हैं जो उसने दिए हमें, यहाँ तक कॉपी
और अडोब स्टॉक में आके यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं तो ये तकरीबन अभी 4 कीवर्ड 46 अपलोड 4 रहते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐड कर लें, कुछ आप सजेस्टेड भी लाजमी ऐड करें, डिज़ाइन आर्ट आ गया, साइन आ गया, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 50 कीवर्ड्स हो गए, ओके। इसके बाद आपके यहाँ पे टाइटल आ गया, सही है। और यहाँ से आपने सबमिट 1 फाइल कर देना और यहाँ पे आपने रिव्यू पे चेक लगाएं और यहाँ से कंटिन्यू कर दें और सबमिट करवा दें, तो ये आपकी ट्रांसपेरेंट फाइल सबमिट हो जाएगी। ओके, सिंपल है। इसके बाद अगर आप देखें कि इमेजेस जेपीजी फाइल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जेपीजी फॉर्मेट ओनली, मिनिमम इमेज रेजोल्यूशन 4 MB, मैक्सिमम इमेज रेजोल्यूशन 100 MB और मैक्सिमम फाइल साइज 45 MB होना चाहिए, राइट। इस तरह यहाँ पे जेपीजी है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और गिमनी पे दोबारा मैं ये काम करता हूँ कि ये जो हमने प्रॉम्प्ट दी थी ना, ये वाली सबसे पहले ऊपर प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे, इस सारी प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी, एक न्यू चैट लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी और दोबारा इस इमेज को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करते हैं और अब हम इसको दोबारा यहाँ से इंटर करेंगे लाइक दिस, ओके। तो ये अब हम क्या करेगा, इस इमेज के रिलेटेड हमें प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा, ओके। अच्छा, इसमें हमने प्रॉम्प्ट में ये गलती की है कि ये ट्रांसपेरेंट में नहीं है, ठीक है। कैन यू राइट एंड एसोसिएटेड बेस्ड, तो इसको हम यहाँ से एडिट करेंगे, को एडिट कर लेते हैं फॉर अटैच्ड इमेज, ठीक है। बाकी इसको सेम हम वही रहने देते हैं और उसको इंटर करते हैं। तो अब हमें ये देखें लिख के दे देगा टाइटल हैप्पी हैलोवीन स्पोकी पम्पकिन सेलिब्रेशन। अच्छा, ये जो USA का स्टैंड है उसके रिलेटेड ये इमेज थी, तो मैंने इसको यहाँ से सबमिट करवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से अब चूंकि मैंने ये AI के थ्रू जनरेट की है ना, याद रखें, तो क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव AI टूल्स पे चेक लगाना है आपने। अगर आपने इलस्ट्रेटर में बनाया फिर ये नहीं लगाएंगे आप, अगर आपने खुद डिज़ाइन किया फिर इसको ऑफ करेंगे। फोटोज़ है और ग्राफिक रिसोर्स आपने इसको खुद सेलेक्ट कर ली, ठीक है। रिकग्नाइजेबल प्रॉपर्टी नो, टाइटल डाल दिया यहाँ पे और यहाँ से अब आप कीवर्ड्स डाल दें ये वाले, ओके, कॉपी, और यहाँ पे आप कीवर्ड्स डाल दें लाइक दिस, ओके। ज़रूरी नहीं आप पूरे 49 कीवर्ड्स पूरे करो, 50 कर ले बस, ठीक है। आप 45 डालो, 40 डालो, इनफ है, ओके। यहाँ से आप फाइल सबमिट फाइल पे क्लिक करेंगे, सबमिट करवा दें। इसी तरह हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में आप क्या सबमिट करवा सकते हैं, EI, EPS, SVG, मिनिमम आर्टबोर्ड रेजोल्यूशन 4 MB, मैक्सिमम आर्टबोर्ड रेजोल्यूशन 25 MB, EI, EPS, SVG फॉर्मेट्स, फाइल साइज मैक्सिमम 45 MB। इसके बाद आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास ना लोगो भी अपलोड किया हुआ है मैंने वेक्टर में, ओके। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ से फाइल टाइप वेक्टर सेलेक्ट कर लेगा, कैटेगरी ग्राफिक रिसोर्स, और यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या आपने ये वेक्टर EI के थ्रू बनाया। तो हमने इलस्ट्रेटर में डिजाइन किया ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे इस बार क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव AI टूल्स पर चेक नहीं लगाएंगे, ठीक है। और दिस इज एन आइकन, नहीं आइकन भी नहीं है क्योंकि टेक्स्ट भी साथ है। रिकग्नाइजेबल प्रॉपर्टी नो, इसको नो करेंगे और यहाँ पे अब हम इसका टाइटल लिखेंगे वेक्टर फिक्स, इसको हम कॉपी करेंगे दोबारा गिमनी में जा, तो गिमनी पे आके हमने दोबारा वही प्रॉम्प्ट डालनी है और इस प्रॉम्प्ट में थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे, ठीक है। कैन यू राइट एन SEO बेस्ड टाइटल फॉर अटैच्ड इमेज, ओके। और इसको बताते हैं कि एंड द अटैच्ड इमेज इज अ वेक्टर, ठीक है, ओके। बाकी सेम टू सेम प्रॉम्प्ट वही रखते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल V पुट कर देते हैं और यहाँ से हम सबमिट करवाते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका भी टाइटल वगैरह लिख के आपको दे देगा। तो ये दे दिया इसने, वेक्टर फिक्स अप्लायंसेस रिपेयर लोगो मॉडर्न वेक्टर डिज़ाइन फॉर सर्विसेज मेंटेनेंस बिजनेस, ठीक है। इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके टाइटल में पुट करते हैं और कीवर्ड इसने दे दिए, ये कीवर्ड सारे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ हम कीवर्ड सेक्शन में इसको पुट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से सबमिट 1 फाइल पे क्लिक करके सबमिट करवा देते हैं, ओके। इसी तरह हम वीडियोस की बात करें तो वीडियोस में मिनिमम वीडियो रेजोल्यूशन 1280x720, लेकिन ये रिकमेंड कर रहा है कि आप फुल HD या 4K अपलोड करें ताकि अप्रूवल का चांस मिल सके। फाइल फॉर्मेट मस्ट बी MOV, MP4, MPG होना चाहिए। वी प्रेफर द फॉलोइंग कोडेक्स दिए गए हैं, इसके ड्यूरेशन नीड्स टू बी 5 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक, ठीक है। और मैक्सिमम फाइल साइज 3.9 GB यानी 3900 MB होना चाहिए आपका, राइट। अच्छा, इसके बाद है लास्ट आपके पास वीडियो। तो वीडियो को कैसे सबमिट करवाने, देखें आपने AI के थ्रू वीडियो बनाई है, नहीं मैंने ये DSLR के थ्रू शूट किया, तो मैं इस बार AI के ऊपर चेक नहीं लगाऊंगा। सिंपल यहाँ पे टाइटल लिख लेते हैं
फ्लावर्स इन द विंडो या फ्लावर्स ऑन द विंडो सिल। तो इसका टाइटल आप खुद अपने सीन के हिसाब से देखें, ठीक है। या अगर आप गिमनी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, आई हैव रिकॉर्डेड अ रॉ फुटेज फ्रॉम DSLR of a flower, so can you write a title for my video to submit it on Adobe Stock। ठीक है, इंटर करते हैं तो ये आपको कोई ना कोई टाइटल लिख के दे देगा, जैसे डिटेल्ड फ्लावर एंड पेटल इन सनलाइट्स नेचुरल ब्यूटी, या जो भी आप कह सकते हो इसने दे दिया, ठीक है। हाई क्वालिटी रॉयल्टी फ्री स्टॉक फुटेज, ये भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला लिखता हूँ, हाई क्वालिटी फ्लावर रॉयल्टी फ्री स्टॉक फुटेज FOOTAGE, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कीवर्ड्स हैं, तो ये आप सजेस्टेड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप गिमनी के थ्रू बना सकते हैं या यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ से हम सिंपल सबमिट करवा देंगे। अच्छा, याद रखें इसमें एक और चीज़ वो ये है कि जब आप वीडियो सबमिट करवाते हैं तो यहाँ पे आपको रिकग्नाइजेबल प्योर प्रॉपर्टीज को भी नो करना है आपने, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ से आप सबमिट वन फाइल और सबमिट करवा दें। ओके, तो जब आप अपने सारे असेस्ट सबमिट करवा देंगे तो वो यहाँ पे अप्रूवल पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास बेशुमार फाइल्स मैंने अप्रूवल के लिए भेज दी हैं। अब Adobe Stock इन सभी फाइल्स को रिव्यू करेगा, देखेगा कि इनमें कोई क्वालिटी इशू तो नहीं है, जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपकी इमेजेस वीडियोस क्या उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है या नहीं उतरी। Adobe Stock की टीम आपके असेस्ट को रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद या तो उनको अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी, या आपको रिमाइंडर में भेजेगी कि इनमें एक मसला है या इनमें जो भी इशू है वो आप अपडेट करके दोबारा रीसबमिट करवा सकते। लेकिन रिमाइंडर्स में बहुत कम इमेजेस आती हैं, वो सीधा आपको या तो रिजेक्ट करेंगे या अप्रूव करेंगे, राइट। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कैसे आप बल्क में इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रॉपर एक सीरीज से स्टार्ट करेंगे। पहले हम PNG ट्रांसपेरेंट पे बात करेंगे, फिर उसके बाद JPG पे बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको अपनी अर्निंग भी दिखाऊंगा कि किस में ज़्यादा अर्निंग है आजकल, और इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। आपने थ्रू आउट ट्रेनिंग के साथ अटैच रहना है। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे और विद इन मंथ आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।